वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज अपन दूसरे लेसन के जो कवि हैं सूरदास जी को अपन पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप भी इसको सुने, समझें और लिपिबद्ध कर लें। ठीक है ना? तो सूरदास को अपन प्रारंभ करते हैं। पहले उनका परिचय पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम उनके जो 6 पद हैं उन 6 पदों को पढ़ेंगे। कवि परिचय इस प्रकार है। सूरदास का जो जन्म है दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ, और कुछ लोगों की बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने उनका जन्म स्थान रुनकता गांव आगरा के पास में पड़ता है, वहाँ बताया है। उच्च कोटि के ये कवि थे। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। ठीक है। और ये कृष्ण भक्त कवि थे। भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति शाखा है, सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हुई बालकों। पहली तो राम भक्ति काव्य, जिसके प्रधान कवि तुलसी जी है, और दूसरी जो सगुण भक्ति की काव्य धारा रही वो रही कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और उसके प्रधान कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी महान उच्च कोटि के कवि हैं। इनके काव्य में वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार, इन रसों का सम्मिश्रण मिलता है। अष्टचाप के कवियों के अंदर इनकी गणना होती है। इनकी जो रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं इनकी हैं। और जो सूर सागर है वो अक्षय कीर्ति का आधार है, अर्थात सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको जो मिली है वो सूर सागर जो इनकी रचना है उसके लिए इनको मिली है। आगे अपन चर्चा करें कि कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार इन्होंने बनाया है, और जयदेव और विद्यापति की जो परंपरा रही है उस परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इस पाठ के अंदर भ्रमर गीत सार जो परंपरा है बालकों, भ्रमर गीत सार जो परंपरा है उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जब कृष्ण मथुरा गए थे और वहाँ से उन्होंने उद्धव जी का अहंकार दूर करने के लिए उन्हें कहा कि जाइए आप गोपियों को समझा के आइए, आपका जो ज्ञान है यह ज्ञान आप गोपियों को बांटिए। उद्धव जी आए गोपियों को समझाने, और गोपियों को तो वो नहीं समझा पाए, लेकिन गोपियों ने उनको समझा दिया। और ये जो संवाद है गोपियों और उद्धव जी का, इसे अपन भ्रमर गीत सार परंपरा के नाम से जानते हैं। और इसी भ्रमर गीत सार परंपरा के 6 पद अपने पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो इन 6 पदों का अपन अध्ययन करेंगे। इन पदों की जो मुख्य बात है, मुख्य जो विषय है, उसकी चर्चा अपन पहले करते हैं। कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भोरा आता है, और उस भोरे को संबोधित कर, भोरे का आश्रय लेकर गोपियों ने उद्धव जी पे व्यंग्य बाण कसे, और वही व्यंग्य बाण अपन पढ़ेंगे। उद्धव जी बार बार गोपियों को समझाते हैं, उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उन उपदेशों को, अनपढ़ गोपियाँ ये कहेंगे अपन
कि निरक्षर जो गोपियां हैं वो उद्धव जी के दिए गए उपदेशों का इस प्रकार से खंडन करती हैं कि जैसे कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो गोपियां शिक्षित हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। जितने भी समझाने के यत्न हैं उद्धव जी के, सभी को अपने तर्कों के द्वारा वो गोपियां बिल्कुल धराशायी कर देती हैं, सभी बातों को, सभी उपदेशों को। तो गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव जी को जवाब देती हैं। योग का संदेश उनको बहुत कड़वा लगता है और उन्होंने उस योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में ही श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कहने का मतलब उद्धव जी से ऐसे ऐसे प्रश्न गोपियां करती हैं जिनका उत्तर उद्धव जी के पास में नहीं होता है, और उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं और हतप्रभ हो जाते हैं, है ना। किम कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति होती है, उस स्थिति पर आकर उद्धव जी ठहरते हैं। तो इस प्रकार का ये पाठ परिचय था। भ्रमर गीत सार परंपरा के 6 पद अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।